वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है, नोवल कोरोना वायरस अपने इंडिया में बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। तो इन सिचुएशन में आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आप छुट्टी पे है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो पूरी तरह ये जो सेल्फ आइसोलेशन है उसका पालन करें और कोशिश करें साफ़ सफाई को मेंटेन करें। अपने हाथ मुंह को हमेशा कुछ कुछ घंटों पर धोते रहें। और आपको कोई भी ऐसा लगता है कि जो सिम्टम्स कोरोना वायरस से रिलेटेड है, अगर आपके घर में किसी रिश्तेदार या किसी को हो रहा है तो तुरंत चिकित्सा केंद्र में जाकर संपर्क करें। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपके मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट ज़रूर होगा। आप में से बहुत लोग होंगे जो गूगल ट्रांसलेट यूज करते होंगे, क्योंकि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे अपने देश में ही इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है कि अगर हम इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर हमें गूगल ट्रांसलेट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आम तौर पर गूगल ट्रांसलेट लोग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। टेक्स्ट में कुछ टाइप करेंगे तो आपका जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। बट गूगल ट्रांसलेट है इतना ही कुछ नहीं करता है, इसमें बहुत सारी ऐसे हिडन फीचर्स है जो कि आमतौर पर लोगों को नहीं पता होती है। तो आज की वीडियो में मैं कुल 8 ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसको देख के आप जरूर बोलेंगे कि क्या गूगल ट्रांसलेट ये भी कर सकता है। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, जिस भी टेक्स्ट का उनको कन्वर्जन चाहिए होता है, ट्रांसलेशन, उसको टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते हैं और वहाँ पर प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसका कन्वर्जन ट्रांसलेशन निकाल लेते हैं। बट ये नॉर्मल लोग करते हैं, हम उसे कुछ अलग तरीके से करेंगे। हम सिंपली किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और उसका ट्रांसलेशन वहीं पर आपको मिल जाएगा। आपको उसके लिए अलग से ऐप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हम इसको कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल ट्रांसलेशन ऐप में जाना पड़ेगा। सो गूगल ट्रांसलेट में आने पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये हैमबर्गर मेनू में जाना है। यहाँ पर आपको सेटिंग दिख रहा होगा, सेटिंग को क्लिक करके टैप टू ट्रांसलेट ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। इनेबल जैसे ही करेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा टैप टू ट्रांसलेट इज़ ऑन, मतलब टैप टू ट्रांसलेट काम कर रहा है। अब हम कोई भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए मैं अपने एक आर्टिकल पे चला जाता हूँ, वहाँ पर अवेलेबल, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको ये फ्लोटिंग आइकन दिख रहा होगा, इसे क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही ये वाला जो है ना कन्वर्जन अपना स्टार्ट कर देगा। अब जिस भी लैंग्वेज आपको कन्वर्ट करना है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने हिंदी सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपको लगता है कि इसका कन्वर्जन इंग्लिश में करना है या किसी और लैंग्वेज में करना है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रेगुलरली डिक्शनरी का प्रयोग करते हो तो आपको एक अलग से डिक्शनरी ऐप रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका गूगल ट्रांसलेट ऐप ही एक डिक्शनरी का काम करता है। तो इसको कैसे हम डिक्शनरी की तरह यूज कर सकते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने जो भी है ना गूगल ट्रांसलेट ऐप में जाना है। वहाँ पर आपको जो भी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज से आपको कन्वर्ट करना है, मैं इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर मैंने हिंदी सेलेक्ट कर रखा है। आप अपने मनचाहे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक इंग्लिश का वर्ड टाइप करता हूँ, हीरो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी का ये डेफिनेशन आ गया है। अब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल डेफिनेशन आती है। यहाँ पर नाउन मतलब कौन सा टेंस यूज हो रहा है, उसके और भी सिनोनिम, एंटोनिम्स, इवन इंग्लिश का पूरा डेफिनेशन आता है। वो उसका वर्ड कैसे एक सेंटेंस में यूज होता है वो सारे डेफिनेशन आते हैं। तो ये एक एडवांस डिक्शनरी की तरह आपका काम करता है। दोस्तों, आप कहीं घूमने गए हो किसी दूसरी जगह जहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि आमतौर पर कोई भी स्टॉल्स वगैरह लगे रहते हैं ना, सारे पर बोर्ड में डिफरेंट लैंग्वेज में ही लिखा रहता है। तो आपको बहुत बार परेशानी होती है कि डायरेक्शन वगैरह आपको चेक करना है, लोकेशन कहाँ पर आप है, तो वो सब चेक करने के लिए आप चाहते हो कि बोर्ड पढ़ के वो पता कर ले, बट आप नहीं कर पाते हो। तो इसका भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है गूगल ट्रांसलेट में। आपको सिंपली गूगल ट्रांसलेट ऐप में जाना है, वहाँ पर एक कैमरा आइकन आपको दिखेगा। उस कैमरा आइकन को दबाते ही आपके पास ये इंस्टेंट जो है ना ट्रांसलेशन का ऑप्शन आ जाता है। इसमें अदर 2 ऑप्शन और भी है जो कि मैं आगे के वीडियो बताऊंगा। पहले मैं इंस्टेंट वाला बता देता हूँ। तो इंस्टेंट वाला में क्या करना, आपको सिंपली वहाँ पर एक कैमरा ओपन हो जाता है। उस कैमरे को जो भी टेक्स्ट है आपको कन्वर्ट करना है ना, उस टेक्स्ट के सामने आपको कैमरे को ले जाना है। ऑटोमेटिक अगर आपका इंटरनेट अभी सर्विस ऑन है तो वो इंस्टेंट ट्रांसलेशन करके आपके प्रेफर्ड लैंग्वेज में आपको दिखा देगा। अगेन यहाँ पर आप अपनी जो लैंग्वेज है चेंज कर सकते हैं अपने मनचाहे अनुसार।
और जो नेक्स्ट ट्रिक है, इसमें भी वो कैमरा एप्लीकेशन का ही यूज है। जैसे कि आप उस कैमरा ऑप्शन में जाते हैं, वहाँ पर दूसरा ऑप्शन है स्कैन का ऑप्शन। तो ये स्कैन वाला ऑप्शन क्या करता है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी टेक्स्ट है जो कि एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में लिखी है और आपको आपके बॉस ने बोल दिया मान ली कि आपको पूरी की पूरी टाइप करनी है, बट अगर आप स्मार्ट हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं। वो सिंपली जो भी टेक्स्ट वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट में लिखी है ना, उसको हूबही आपके जो मोबाइल है उसमें उतार देगा। और ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज हो, वो सारे लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकता है, बट आपको बस वहाँ पर मेंशन करना होगा कि कौन सा लैंग्वेज है, तो ऑटोमेटिक वो उस लैंग्वेज को टोटल के टोटल कॉपी करके आपके मोबाइल स्क्रीन में ला देगा। और जो नेक्स्ट ट्रिक अगेन है, वो भी कैमरा ही का एप्लीकेशन है। इसमें जो थर्ड वाला टैब है, इसमें आप कोई भी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं और इमेज में जो भी कुछ लिखा है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। लाइक हिंदी में कुछ लैंग्वेज लिखा है और आप चाहते हैं कि उस लैंग्वेज का कन्वर्जन हो जाए, तो इमेज में जनरली वो कॉपी नहीं होता है, तो गूगल ट्रांसलेट क्या करता है, उस चीज़ को स्कैन करता है और उसके आपके प्रेफर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है या कॉपी कर देता है। आप दोनों ऑप्शन इसमें यूज कर सकते हैं। और जी नेक्स्ट बहुत अच्छा फीचर है ऑफलाइन मोड। एक्चुअल में आप जो भी चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं सारे कुछ ऑनलाइन होता है, बट आप चाहते हो कि कुछ ऐसी एरिया होती है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, तो वहाँ पर भी हम इस गूगल ट्रांसलेट का यूज कर पाए, तो आपको उस एरिया की जो लैंग्वेज है ना उसको डाउनलोड करके रख लेना होगा। तो इसके लिए सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि उस एरिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो आप पहले से उस लैंग्वेज को डाउनलोड करके ले जाओगे, तो आप जो भी कन्वर्जन करना चाहते हो उस लैंग्वेज में ऑटोमेटिक ऑफलाइन मोड में भी वो कन्वर्जन हो जाएगा। इसके लिए आपको सिंपली जाना है अपने हैमबर्गर मेन्यू में, वहाँ पर सेटिंग में, वहाँ पर ऑफलाइन मोड में जाके वो जो लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसे डाउनलोड करके पहले से रख लेना है। जब भी किसी भी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ कॉमन फ्रेजेज होती है जिसका हमको फ्रीक्वेंटली यूज करना होता है, तो हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस ऐप में जाके उस फ्रेजेस को हर बार ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। तो उसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आप जब भी कोई एक ट्रांसलेशन वहाँ पर चेक करते हैं तो उसकी एक हिस्ट्री बन जाती है, नीचे आपको दिख रहा होगा उस ऐप के नीचे ही जस्ट वहाँ पर एक हिस्ट्री बन जाती है। तो आपको क्या करना है, उसे पास फ्रेज में सेव कर लेना है। उसके लिए जो भी हिस्ट्री है ना उसके राइट में एक स्टार बटन दिख रहा होगा, उससे सिंपली क्लिक करना है, वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा। जैसे येलो कलर में चेंज हो वो पास फ्रेज में सेव हो जाता है। आप पास फ्रेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आपको हैमबर्गर मेनू में जाना है, वहाँ पर पास फ्रेज का ऑप्शन है, क्लिक करना, आपका जो भी पास फ्रेज में सेव्ड है हिस्ट्री वो आपको वहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाएगा। और जो ये नेक्स्ट ट्रिक है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इस ट्रिक से आप किसी भी वेबसाइट को अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पेज दो पेज नहीं, पूरी की पूरी वेबसाइट कन्वर्ट हो जाती है। उसके लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं यूज कर सकते हैं, उसको आपको वेबसाइट या ब्राउजर में जाना पड़ेगा। आप अपनी मोबाइल में जो ब्राउजर है वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं या डेस्कटॉप ब्राउजर में भी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको translate.google.co.in पर जाना है। वहाँ पर आपको जिस भी वेबसाइट को ट्रांसलेट करना है उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करना है, जो होम एड्रेस होता है। लाइक मेरे वेबसाइट का है techscanner.in, www.techscanner.in। फिर आपको प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि आपको किस लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे और गो करोगे तो वहाँ पर आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ सेकंड लगते हैं उसको ट्रांसलेट करने में, उसके बाद एक नई वेबसाइट लिंक क्रिएट हो जाती है और आपको उस वेबसाइट लिंक को कॉपी करके पेस्ट करके न्यू टैब में इंटर करना है। तो आपकी एक नई वेबसाइट ओपन होती है, जो वेबसाइट पूरी की पूरी तरह उस लैंग्वेज में कन्वर्टेड होगी। उसमें फर्स्ट पेज ऐसा नहीं है कि होम पेज कन्वर्ट होगा, उसमें पूरी की पूरी पोस्ट जो होगी ना सारे उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है और कन्वर्जन जो होता है इसका ट्रांसलेशन काफ़ी एक्यूरेट रहता है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप इनसे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूँ अगली ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। सो स्टे सेफ, बाय बाय।